तो पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जंगल की पुरानी हवेली में वही कहानी उन चारों को लिखी हुई मिलती है जो उनके बुजुर्ग लोग सुनाया करते थे, मतलब उनके गांव के। तो अब सवाल ये उठता है कि उन चारों ने उस कहानी को पढ़ा कैसे, क्योंकि वो कहानी तो सालों पुरानी थी। तब की और अब की लैंग्वेज में बहुत फर्क होगा, पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वो कहानी लिखी हुई नहीं थी, उस पूरी हवेली में कहीं कहीं चित्र बने हुए थे, जिससे वो कहानी पूरी तरीके से समझ में आ रही। उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सब बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ छिन गया। लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा तूफान या भूकंप आया था, जिसके कारण ये सब हुआ। जब ये सब उन चारों को पता चला तो वो सब हैरान रहे, और जब वो सब थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कुछ हड्डी और कंकाल छत के मलबे के नीचे दबे हुए पड़े थे। तो कुछ हड्डी और कंकाल किसी बड़ी सामान के नीचे दबे हुए थे, और ऐसा लग रहा था उसी तूफान या भूकंप में वो सब मर गए। फिर एक कमरे में वो गए तो देखा कि वहां पर भी बहुत सारे चित्र बने हुए थे जो अलग ही कहानी दर्शा रहे थे। तो क्या थी वो कहानी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो उन सब की मृत्यु भूकंप या किसी तूफान से हुई थी। तो ये मृत्यु अकाल मृत्यु थी, और उनकी आत्मा उसी हवेली में भटक रही थी, और ये आत्माएं जो भी उस हवेली में आता उसे मार देती थी। अब इन चारों को और डर लग रहा था। अब ये सोच ही रहे थे कि यहाँ से बाहर कैसे निकलें। तब अचानक से किसी की रोने की आवाज़ आती है, जो किसी बच्चे की लग रही थी। अब ये डर के अलग अलग भागने लगे। तब फिर एक आवाज़ आती है, तो ये सब उस आवाज़ के पीछे जाते हैं तो देखते हैं अमर के ऊपर मलबा गिर चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी। अब इन तीनों को समझ में आ गया था, अगर ये अलग अलग रहे तो जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि जैसे ये अलग अलग हुए तो एक की जान चली गई। तो अब ये साथ में ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जिस रास्ते से अंदर आए उसी रास्ते से बाहर क्यों नहीं निकल जाते, पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अपने आप अंदर नहीं आए थे, किसी ने इन्हें मार कर अंदर किया था। और अब वो जिस गेट से अंदर आए थे वो गेट बंद था। अब वो लोग हर एक कमरे में जा के देख रहे थे कि कहीं से तो बाहर जाने का रास्ता मिले, कोई खिड़की खुली हो, कोई दरवाज़ा खुला हो, पर हर एक दरवाज़ा जाम था। फिर उन लोगों को एक कमरा मिला जो कि पूंजा घर था, और शायद उस कमरे में भूतिया शक्ति काम नहीं करती थी, क्योंकि वो पूंजा घर था, और उसी कमरे में एक खिड़की थी। फिर वो उस खिड़की से बाहर निकल गए। अब उन्हें पूरे जंगल से बाहर निकलकर गांव जाना था। तब लगभग सुबह के 4 बजने वाले थे, और ये सब 8 बजे तक गांव पहुंच गए। और वो लोग जैसे ही गांव पहुंचे उन्होंने गांव वालों को सारी कहानी बताई। फिर पंडित जी ने बताया कि वो जिस रात को वहां गए थे उस दिन कोई खास रात थी, इसी वजह से उस दिन भूतिया शक्ति कमजोर थी और वो बच गए। लेकिन जब वो अलग अलग हुए तो अमर की जान चली गई। और पंडित जी बताते हैं कि अगर उस दिन वो रात ना होती तो हवेली के अंदर कदम रखते ही उन लोगों को वो भूत मार देते। उनकी किस्मत थी कि वो बच गए। तो यहाँ से होता है इस कहानी का दी एंड। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है जो कुछ गोश्त टाइप की हों तो आप बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।